चैप्टर 2। ध्यान का पाठ। रानू गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई देखती रही। अंधेरे में थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसकी नज़र एक बूढ़े ईश्वर पड़ी जो एक कोने में बैठे हुए थे। रानू ने धीरे से उनके पास जाकर प्रणाम किया। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रानू ने पूछा। ईशी ने धीरे से आंख खोली और एक मिठास भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, मैं यहाँ अपने ध्यान और तपस्या में लीन हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुंची? रानू ने अपनी कहानी सुनाई कि वह अपने महल से भाग निकली है क्योंकि वह अपनी परंपराओं और प्रतिबंधों से तंग आ चुकी है और स्वतंत्रता की तलाश कर रही है। ईशी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटी, मैं तेरे सफ़र में तेरा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। इस जंगली और असुरक्षित जगह में तुझे खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे तू अपनी शक्ति को खोज सकती है और उसका उपयोग कर सकती है। ऋषि ने रानू को बताया कि ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से वह अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगा सकती है। उन्होंने कहा, तेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है, लेकिन तुझे उसे जागृत करना होगा। ध्यान करने से तू अपने मन और शरीर को शांत कर सकती है और अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकती है। रानू ने ऋषि के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर और सांसों पर ध्यान केंद्रित करती थी और धीरे धीरे अपना मन शांत होता महसूस करने लगती थी। कुछ समय के बाद उसने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव किया, एक ऐसी शक्ति जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। दिन प्रतिदिन रानू ध्यान करने लगी और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी। ऋषि उसे अपने सफ़र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का मार्ग दिखाते रहे। जब तू किसी परिस्थिति से जूझ रही होगी तो अपनी सांसों और मन को शांत रख और अपनी शक्ति पर विश्वास कर, ऋषि ने कहा। एक दिन रानू अचानक एक विस्फोटक क्षण का अनुभव करने लगी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अतुलनीय शक्ति है जिसका उपयोग वह कर सकती है। वह एक क्षण के लिए एक भयंकर राक्षसी के रूप में बदल गई और अपने किसी भी शत्रु को नष्ट करने में सक्षम हो गई। इस घटना के बाद रानू अपने आप पर पूरा भरोसा करने लगी। वह जानती थी कि उसके भीतर एक असाधारण शक्ति छिपी है और अब उसका उपयोग करने में वह सक्षम थी। ऋषि के मार्गदर्शन से उसने अब अपने मन और शरीर को संयमित करना सीख लिया था। वह अपने सफ़र को पूरा करने में आत्मविश्वास महसूस कर रही थी।